Hello everyone, welcome to Super Biology. Myself Rohit Klotra, PhD NET in Life Sciences. Today we will study lecture 2 of the unit 1, the living world. What is biological classification? It is the scientific ordering of organisms into bacteria, protists, fungi, plants and animals in a hierarchical series of groups or categories on the basis of morphological, evolutionary and other relationships. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? ये साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जितने भी जीव हैं उनको ऑर्डर में कैसे हम अरेंज करेंगे और उनको कैसे हम रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, और कैसे ही उसको एवोल्यूशनरी उसका विकास जिस तरीके से हुआ है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक कौन कौन सी उसमें जो हैं जीव हैं उन सबको हम क्लासीफाई करते हैं, नेमिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 6 किंगडम्स हैं. प्लांटी है, एनिमिलिया है, फंजाई है, प्रोटिस्ट है, यू बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है. इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, दैट इज़ होमोसैपियंस. तो इसको हमने कैसे क्लासीफाई किया है? डोमेन है यूकैरियोटा, किंगडम इसकी है एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीशीज होमो सैपियंस. नीड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? क्यों हमें चाहिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? Biological classification is needed because first, to identify, describe and name those 15,000 new organisms discovered every year. हर साल जो 15,000 न्यू स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आइडेंटिफाई होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको नेमिंग करने के लिए. दूसरा, विदाउट दैट वी कुड नॉट ऑर्गेनाइज हाउ टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स व्हेन वी फाइंड न्यू वंस. कोई भी नई स्पीशीज़ हम अगर डिस्कवर करते हैं तो उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? सिर्फ विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तीसरा, टू नो रिलेशनशिप अमंगस्ट द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में क्या लिंक है उसको स्टडी करते हैं. फोर्थ, इट इज़ नीडेड टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट, जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो पास्ट में थे उनको स्टडी करने के लिए हेल्प करता है. फिफ्थ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं होगा. सिक्स्थ आ गया, इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है या नामुमकिन है विदाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के? टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ स्पीशीज़. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको पहचानना और उनको डिस्क्राइब करना उनके बारे में. दूसरा, टू अरेंज द स्पीशीज़ इन वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको वेरियस कैटेगरीज़ में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, उनमें समानताएँ देखना, विशेषताएँ देखना और उनमें जो है डिससिमिलैरिटीज़ भी देखना कि उनमें विभिन्नताएं क्या क्या हैं. तीसरा है, टू इवॉल्व ए ट्रूली नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम विच शुड नॉट इंडिकेट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब ऑल द पॉसिबल टाइप्स ऑफ स्पीशीज़. जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना और उनको डिस्क्राइब करना, उनके बारे में बताना और लिखना. दूसरा, टू अरेंज द स्पीशीज़ इन वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. जितने भी स्पीशीज़ हैं उनके बारे में सिमिलैरिटीज़ की विशेषताएं क्या हैं दोनों में जो कि सेम हैं, और डिससिमिलैरिटीज़ की उनमें विभिन्नताएं क्या हैं, अलग अलग क्या है. तीसरा, टू इवॉल्व ए ट्रूली नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम विच शुड इंडिकेट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज़. और नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम, नेचुरल हुआ जो कि नेचर में पाया जाए और फाइलोजेनेटिक हुआ
उसकी एंसेस्ट्री क्या है, कि वो ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ कहाँ से आया, उसके बारे में पता करना। अब एडवांटेजेस क्या हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, कि इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। दूसरा, इट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि जो वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है। तीसरा, इट हेल्प्स टू स्टडी द फाइलोजेनी एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिजम्स की फाइलोजेनी क्या है, यानी कि उनकी एंसेस्ट्री क्या है, उनके पूर्वज कौन थे, उनके बारे में स्टडी करना, और एवोल्यूशन, कि उनका विकास कैसे हुआ विद द टाइम। चौथा, इट हेल्प्स पेलियोंटोलॉजिस्ट्स टू स्टडी पोअरली विजुअल स्ट्रक्चर ऑफ फॉसिल ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पेलियोंटोलॉजिस्ट्स यानी कि जो स्टडी करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, उनको हम पेलियोंटोलॉजिस्ट्स कहते हैं, पेलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं, और उनको हेल्प करता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये एग्जांपल है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की। इस चार्ट में दिखाया गया है कि वर्टिब्रेट हैं और इनवर्टिब्रेट हैं एनिमल्स में। फिर वर्टिब्रेट्स में वार्म ब्लडेड हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, विद देन विद जॉइंटेड लेग्स हैं, विदाउट लेग्स हैं। अगर हम एग्जांपल लें मैमल्स की, इसमें बियर है, टाइगर है, वेल है, तो ये सारे मैमल्स में आ गए। फॉर एग्जांपल हम बर्ड्स की बात करें, ऑस्ट्रिच है बर्ड्स में, पीकॉक है, ईगल है, तो ये एक ही कैटेगरी में है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, तो उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी इन कैरेक्टर्स उनको अलग अलग जो है क्लासीफाई किया गया है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड, phylogenetic system of classification. And fourth, modern classification. First is the artificial system of classification. This system of classification was based on one or two morphological characters or habits or habitats of organisms. Artificial system of classification में क्या है, किस पे बेस है वो, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, कि वो दिखने में क्या है, उसमें दिखने में कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं, या फिर वो रहते कहाँ पे हैं, या फिर वो क्या फंक्शन करते हैं ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या हैबिट शो करते हैं, उसके बेस पे जो है उनको क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले ये किसने किया, एरिस्टोटल ने 350 BC में। एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जोलॉजी। ही डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज एनीमिया ई विद रेड ब्लड सेल एंड एनीमिया ए विदाउट रेड ब्लड, यानी कि एनीमिया हुआ जिसमें रेड ब्लड सेल होंगे, और वो दूसरा है एनीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं होंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उसने डिवाइड किया। ही आल्सो क्लासिफाइड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, कि वो रहते कहाँ हैं, उस बेसिस पे भी उसने एनिमल्स को डिवाइड किया। फर्स्ट, एक्वेटिक जो है ऑर्गेनिज्म को किया। फॉर एग्जांपल फिश है, फिश के बाद वेल है, इन दोनों को एक्वेटिक में रखा। फिर टेरेस्ट्रियल है, इसमें रेप्टाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये क्रोकोडाइल्स हैं। कैटल है, इसमें हमने बुल की एग्जांपल ली है। और तीसरा है एरियल, एरियल में क्या है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। दूसरा है बी प्लिनी द एल्डर 23 to 79 AD तक। इन्होंने क्या किया, ही डिवाइडेड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, कि वो रहते कहाँ हैं उस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया और एनिमल्स को, दैट इज़ लैंड, एयर एंड वाटर। तो सारे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स थे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइंग एबिलिटी, एनिमल्स वर डिवाइडेड इनटू एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। और दूसरा है एनिमल्स दैट कांट फ्लाई, फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो इसमें हमने दिया है बुल की एग्जांपल। तीसरा है थियोफ्रास्टस, ही डिवाइडेड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स एज। कौन कौन से डिवाइड किया प्लांट्स को इन्होंने, फर्स्ट हर्ब्स को, जैसे कि इस इधर लिया है हर्ब्स की एग्जांपल हमने, ग्रास है, मिंट है, वीट है। अंडर श्रब्स हैं, बोगनविलिया है। फिर श्रब्स हैं, और फिर ट्रीज़ हैं, पीपल है, बनियान है, कोकोनट है। तो ये थियोफ्रास्टस ने डिवाइड किया प्लांट्स को। अब एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है।
इट इज़ ईजी टू रिमेंबर एज ओनली वन और फ्यू करेक्टर्स आर कंपेयर्ड। ये बहुत ही आसान है क्लासिफिकेशन, क्यों? क्योंकि इसमें एक या दो ही करेक्टर लिया गया है ऑर्गेनिज्म का स्टडी करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए। दूसरा है इट इज़ प्रैक्टिकल एंड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ये प्रैक्टिकल है, यानी कि इसको हम देख के अपने हाथ के साथ किया है और उनको आइडेंटिफाई किया है, उनको पहचानना है। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवांटेज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? फर्स्ट, क्राइटेरिया यूज फॉर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर आर्बिट्ररी एंड डोंट रिफ्लेक्ट एनी नेचुरल रिलेशनशिप। यानी कि ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से लिया था, जो उनको फिजिबल लगा, उनको आसान लगा, और इन्होंने कोई भी उन ऑर्गेनिजम्स में जो नेचुरल रिलेशनशिप था, उनके बीच में अगर कोई ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर कोई रिलेशन था तो उनको उन्होंने कंसीडर नहीं किया। दूसरा है सम रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। जो ऑर्गेनिजम्स रिलेटिव थे या रिलेटेड थे उनको उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया। फॉर एग्जाम्पल वेल्स, रैट्स एंड बैट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, that is aquatic, terrestrial and aerial respectively, but all the three are mammals and are related to each other। इन्होंने कहा एग्जाम्पल में वेल, रैट और बैट, इनको इन्होंने एक्वेटिक में रखा कि वो पानी में रहते हैं वेल्स, रैट्स जो हैं वो ज़मीन पे रहते हैं टेरेस्ट्रियल में रखा, ग्रुप में टेरेस्ट्रियल ग्रुप में रखा, और बैट्स को रखा एरियल ग्रुप में, यानी कि वो हवा में रहते हैं। लेकिन ये तीनों क्या हैं? मैमल्स हैं, और ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो इन्होंने एक ग्रुप में इन तीनों को नहीं रखा, इन्होंने अलग अलग ग्रुप में रखा, हालांकि इन तीनों में सिमिलैरिटीज थी। तीसरा आ गया सम अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जो अनरिलेटेड ग्रुप्स थे, जो आपस में मेल नहीं खाते थे, उनको इन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, दैट इज एरियल एनिमल्स। इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बैट्स को इन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया, किसमें? एरियल एनिमल्स में, हालांकि उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा नहीं थी। फोर्थ, सम एनिमल्स चेंज देयर हैबिटेट इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ स्पैन। फॉर एग्जाम्पल लार्वा ऑफ फ्रॉग इज एक्वेटिक वाइल एडल्ट फ्रॉग इज एम्फीबियन। कई एनिमल्स के इन्होंने क्या किया कि जो हैबिटेट चेंज करते हैं उनके बारे में इन्होंने नहीं बताया। जैसे कि लार्वा फ्रॉग है, जो कि वो पानी में रहता है लार्वा फ्रॉग का, और जो बड़ा है एडल्ट है, यानी कि एडल्ट फ्रॉग है, बड़ा फ्रॉग है, वो ज़मीन पे रहता है। तो इस हालांकि ये इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो इन्होंने लार्वा फ्रॉग और फ्रॉग को जो है इनके बारे में उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि कौन से ग्रुप में रखना है इनको। फिफ्थ आ गया द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डोंट रिफ्लेक्ट एवोल्यूशन। और ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें हमें एवोल्यूशन का पता नहीं चलता है, विकास का पता नहीं चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया। सिक्स्थ है द सिस्टम डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट नेचुरल रिलेशनशिप अमंगस्ट डिफरेंट ग्रुप्स, कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से ने नहीं बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।